कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो सब कुछ खराब होता चला जाता है। वैसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। आज पाकिस्तान के ऊपर दो बड़े गाज गिरे हैं। जानेंगे किस तरीके से अमेरिका ने जनरल मुनीर के मामले में झटका दिया है, तो वहीं भारत का 2 ऑर्डर पाकिस्तान को टेंशन में डालेगा और इजराइल भारत का साथ देने चला आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो जब ये खबर आई, दुनिया भर की मीडिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, बहुत सारी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने इस चीज को कवर किया और यहाँ तक कि खुद भारत के विपक्षी दल के लोगों ने भी फिर भारत सरकार से प्रश्न करना शुरू कर दिया था। और मामला क्या था? मामला ये था कि जनरल असीम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका के एक इवेंट में, लेकिन अब यहाँ पर साफ हुआ है कि नहीं, व्हाइट हाउस ने इस बात को क्लियर किया कि ये बात गलत है और ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें नहीं बुलाया गया है। खुद अमेरिका के कार्यालय व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया। 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेना दिवस समारोह आयोजित होने वाला है। हाल ही में इस परेड से जुड़ी एक बड़ी खबर ने भारत, पाकिस्तान, दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है, लेकिन अब खुद अमेरिका ने इसको लेकर सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट रूप से इन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिकी सेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बयान जारी करके कहा कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है। किसी भी विदेशी सैन्य नेता को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ये परेड अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। 14 जून यानी आज ही संयोगवश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी है। इस आयोजन में करीब 6600 सैनिक, 150 सैन्य वाहन, 50 हेलीकॉप्टर, 34 घोड़े, 2 खच्चर और 1 कुत्ता शामिल होंगे। परेड को लेकर कहा गया कि दिन भर उत्सव, सैन्य प्रदर्शन वगैरह होगा, लेकिन 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पीओके में इतना हंगामा मचा। इन सब के बाद अगर जनरल मुनीर को बुलाया गया था तो जाहिर सी बात है, दक्षिण एशियाई मीडिया में जब खबरें आने लगी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को इस परेड में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है, तो इन खबरों ने भारत में भी विवाद को जन्म दिया। इसे एक कूटनीतिक झटके के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि डेरेक ग्रॉसमैन ने इन अफवाहों को लेकर कहा था कि भारत को एक कूटनीतिक झटका मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर वो हैं जो 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात करते हैं। हिंदू मुसलमानों के बारे में भड़काऊ उत्तेजक बयान इन्होंने हाल ही में दिए हैं और इनके बयानों का असर हुआ था कि 22 अप्रैल को पहलगाम वाली घटना हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका ने निमंत्रण दे दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भारत की कूटनीति पर भी सवाल करना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात ये नहीं है कि मीडिया तक ही। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अमेरिकी शाखा ने असीम मुनीर के कथित दौरे के विरोध में वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के सामने एक विशाल विरोध रैली की घोषणा की थी। पीटीआई यूएसए ने कहा था कि हम और 12 से अधिक पाकिस्तानी संगठन मिलकर पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये सारी बात यहाँ पर होने लगी, फिर जाकर साफ हुआ कि नहीं जी, उनको तो न्योता नहीं दिया गया है। वैसे अब ये पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया हाउस और बहुत सारे देश विदेश के एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं जी, किसी फॉरेन को नहीं बुलाया जा रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हाल फिलहाल में ना उलझे हुए हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, ब्रह्म चेलानी ने, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया है। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ईरान को आप कहते हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को लेकर आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? तो अमेरिका में ये स्थिति है और इस स्थिति के बीच में अब भारत ने एक और बड़ी टेंशन दे दी है। भारत ने क्या टेंशन दे दिया
दिया है, भारत और इजराइल ने दरअसल टेंशन दिया है। भारत सरकार द्वारा इजराइल से विंड डेमन और आइस ब्रेकर मिसाइलों को खरीदने की योजना आई है और इस योजना ने अब दुनिया भर में चर्चा को जन्म दे दिया है। क्यों, आखिरकार ऐसा क्या है? विंड डेमन एक एडवांस क्रूज मिसाइल है जो लंबी दूरी से सटीक हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे ये गहरे क्षेत्रों में भी टारगेट को नष्ट करने में प्रभावी है। वहीं आइस ब्रेकर की बात करें तो ये मिसाइल एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लैस है जो सभी मौसमों में टारगेट का पता लगाने में सक्षम है। इसमें एआई का उपयोग किया गया है जो शत्रु लक्ष्यों को पहचानने और फिर इसे टारगेट पर ही डैमेज करने के लिए जाना जाता है। ये मिसाइल समुद्री और जमीन दोनों टारगेटों पर हमला करने में सक्षम है। भारत और इजराइल के बीच में काफी अच्छा सहयोग रहा है। भारत और इजराइल के बीच में रक्षा सहयोग 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, हैरोप ड्रोन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है, उसमें भी भारत ने अपने स्वदेशी और इजरायली मिसाइलों का जलवा दिखाया। ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज, कई विदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों ने पाकिस्तानी ठिकानों में कुछ ही सेकंड में नष्ट कर दिया, जिससे भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इस सफलता ने भारत को और अधिक एडवांस मिसाइलें जैसे विंड डेमन और आइस ब्रेकर खरीदने के लिए प्रेरित किया है। चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन क्यों है, तो आपको बता दूं, विंड डेमन और आइस ब्रेकर मिसाइलें पाकिस्तान के हवाई डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। ये मिसाइलें भारत को गहरे क्षेत्रों में सटीक हमले करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर दबदबा बढ़ेगा। चाइना की बात करें तो चाइना, जो भारत का दीर्घकालिक काफी लंबा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है, इन मिसाइलों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देख सकता है। खास तौर पर हिमालयी सीमा पर तनाव के बीच ये मिसाइलें भारत को सामरिक बढ़त देंगी। वैसे तो बात करें तो अमेरिका को भी ये टेंशन है। क्यों? अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है हालांकि, लेकिन भारत का इजराइल के साथ बढ़ता हुआ सहयोग और स्वदेशी उद्योग पर जोर अमेरिका के हथियार निर्यात बाजार के लिए चुनौती बन सकता है। इन मिसाइलों की खरीद को भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि भारत में ही प्रोडक्शन होगा। इस नीति के तहत भारत न केवल इन मिसाइलों को खरीदेगा, बल्कि इजराइल के साथ मिलकर उन टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित करने की संभावनाओं को भी तलाशेगा। इससे भारत का डिफेंस उद्योग और मजबूत होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।